नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो आप सभी को पता है आज संडे है, तो आज हमारी कोई भी क्लास नहीं होती थी। तो आज हमने न्यू क्लासेस स्टार्ट की है जनरल नॉलेज। तो बहुत ने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर जीके भी कवर करवाओ। तो आज डेमो क्लास है ये। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कंटिन्यू हम क्वेश्चन लाएंगे जीके के भी। और दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है जनरल नॉलेज पार्ट फर्स्ट है। और इसमें दोस्तों क्या होगा कि ये मिक्स क्वेश्चन हो गए। आपको पता है पोस्टमैन, एमटीएस, पीएसए, तो जो जीके का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके एमटीएस में भी काम आएगी, पोस्टमैन में भी, और पीएसए में भी ये सभी क्वेश्चन आपको काम में आएंगे। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन हमने छांट छांट के ऐड ऑन किए हैं। तो होप जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में राइट ऑन करिएगा। और दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है हमारे चैनल द्वारा पहली बार जीके की क्लास चलाई जा रही है। ये डेमो क्लास है। अगर आपका इसमें अच्छे से रिस्पॉन्स आता है, आप अच्छे से कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, तो आगे भी ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। विदेशिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? विदेशिया इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो आप चाहो तो साथ साथ इसका आंसर दीजिए। और जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारी डेली क्लास होती है 8:30 PM पे होती है। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो नोट डाउन करें। आप डेली 8:30 PM पे आइए और क्लास को अटेंड करिए। और जो हमारे क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछा था आपसे विदेशिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो विदेशिया है दोस्तों बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो सभी आंसर है, जितने भी ऑनलाइन है सभी आंसर है। तो सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? भारतनाट्यम इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो सभी आंसर दें। तो यहाँ भी सबके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 3 का है। तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम सिचुएटेड? तो दोस्तों, हमने पहले भी कहा था आपसे जो क्वेश्चन रहेंगे ये मिक्स रहेंगे। तो इससे पहले हमने भारत के लोक नृत्य देखे थे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है और बांध से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखे होगे आपने, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे जब आप, वहाँ पे डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कृष्णा नदी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द पीर पंजाल माउंटेन रेंज लोकेटेड? तो दोस्तों बताइए सभी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी के, जम्मू कश्मीर में ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑर्गेनेटिंग इन इंडिया? ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछा गया आपसे भारत में उत्पन्न होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है गंगा, यमुना, सतलुज, कृष्णा। तो कौन सी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी? तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। तो गंगा नदी है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री। ठीक है, तो बात करते इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है? हाउ मैनी कंट्रीज शेयर इंडियाज टेरिटोरियल बॉर्डर? यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो बताइए सभी, भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है? तो 7 देश से, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। 7 देश से लगती है। कोई बता सकता है कौन कौन से 7 देश हैं? तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर आपको नहीं है पता तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, चलो फिर अगला है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान? अब दोस्तों आपने बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा भूटान के साथ लगती है। तो कौन सा राज्य है? असम, जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। शुड बी प्रेसिडेंट वैकेंसी बी फिल्ड? अब दोस्तों पॉलिटी पे आ गए हैं, आपको पता है पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा गया आपसे, जो अगर राष्ट्रपति का पद खाली चलता है तो उनका पद कितने टाइम में भर लिया जाना चाहिए? तो विद इन 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन ए प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इन इंडिया? ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है भारत में कितने सदन हैं? 2 सदन। ठीक है, तो एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 12 कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। और टोटल सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, टोटल सदस्य बताने हैं राज्यसभा के, और दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा के टोटल सदस्य कितने होते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर आया था पी एग्जाम में, लोकसभा के टोटल सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, तो बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम बाद में चेक कर लेंगे। अभी चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? हाउ मेनी टाइम्स कैन द सेम पर्सन बी मेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब दोस्तों बताइए आप, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन है वो फर्स्ट आ रहा है कई बार, तो बिल्कुल सही है, कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत के बहुत
कई ऐसे भी राष्ट्रपति रहे, 3-3 बार रहे हैं, 2-2 बार रहे हैं, तो कई बार, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, अगला देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इस बार एमटीएस में पूछा गया था जीके सेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ऑप्शन में आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होते हैं? हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट है, टू होम डू लोकसभा मेंबर सबमिट देयर रेजिग्नेशन? यहाँ पे पूछा गया आपसे, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अगर लोकसभा सदस्य ने त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी आंसर दे सभी। तो आंसर सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 14 का, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज द आयरन मैन ऑफ द कंट्री? लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का? तो ये तो सभी को आता होगा, इन स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी को पता है ना, किसका स्टैचू है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार पटेल हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अब, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर इज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कहाँ हुआ था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ था ये? जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इन लंदन, तो बिल्कुल सही है, लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। टोटल कितने हुए थे? 3 हुए थे। अगर पूछा जाएगा टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी का मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं। तो जुपिटर बिल्कुल सही है, जुपिटर है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह, सही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया? हु सेटल द सिटी ऑफ आगरा? अब दोस्तों बताइए, आगरा शहर को किसने बसाया? ये भी सही आंसर आ रहे हैं, सिकंदर लोधी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया। नेक्स्ट है आग, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पता होना चाहिए अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो क्या हो जाएगा सही? और जितने भी दोस्तों ऑनलाइन है सभी आंसर दिया करो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्राह्मी है अशोक के शिलालेखों की लिपि। नेक्स्ट है अब, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू इज द पॉपुलर सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा गया है क्वेश्चन भी एग्जाम में। तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आसाम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है,
आसाम का है। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना आपसे जीके के, सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये डेमो क्लास है, तो कमेंट में आप बताइए अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो अवेलेबल की जाएगी आपको। अगर आप किसी अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं जीके तो आपको डीओपी ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो आपको लगे तो बता सकते हैं आप, या फिर पर्सनली बता सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो सही लगे वो बता दीजिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? अब दोस्तों यहाँ पे आपने बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला और तमिलनाडु। तो आंसर सही आ रहे हैं सभी के, लगता है जीके सब पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ही है। अगला देखते हैं। हु सेड अंध नंगा फकीर टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो किसने कहा? चर्चिल ने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहे हैं। सब अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो जितने भी ऑनलाइन है एक बार लाइक करें, सभी लाइक करें जितने भी ऑनलाइन हैं। तो पहले वीडियो को थम्स अप करें, तभी हम आगे चलेंगे सभी। तो दोस्तों आप जितने ऑनलाइन होते हैं आप लाइक ही नहीं करते हैं, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर हमें लगता है जो हमारा वर्क है वो सही चल रहा है। तो लाइक ज़रूर क्या करो आप सभी। तो जिन्होंने लाइक कर लिया वो कमेंट में बता सकते हैं कि हमने लाइक कर लिया है। सभी से रिक्वेस्ट है, तभी हम आगे चलेंगे। सभी लाइक करें जितने भी ऑनलाइन हैं। कुछ एक ने पहले लाइक किया है, थैंक यू जिन्होंने पहले लाइक किया है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें प्लीज़, ठीक है। फिर दोस्तों हमें भी लगता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है सही किया जा रहा है। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते तो डिसलाइक भी कर सकते हो, फिर हमें लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो आपके पास दो बटन दिए हैं, एक लाइक का है, दूसरा डिसलाइक का है। लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करें, डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक ही करिए, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जिन्होंने लाइक कर लिया है थैंक यू, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो डिसलाइक कर सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बॉर्डर चाइना? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो ऐसे राज्य बताने हैं आपने जिसकी सीमा चीन से जुड़ी है। तो ऑप्शन में आपके पास मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डज द नेशनल कंसेस टेक प्लेस? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आपने बताना है जो जनगणना होती है कितने साल बाद होती है राष्ट्रीय जनगणना। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10 साल बाद होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है अब
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, तो कहाँ पर है कांजीरंगा नेशनल पार्क? ये क्वेश्चन भी आया था एमटीएस में, 2020 में पूछा गया था एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा था। हमने पूछा आपसे कहाँ पर है, तो ये है आसाम में। किस लिए प्रसिद्ध है? राइनो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच बुक इज द गायत्री मंत्र टेकन? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये भी पता होना चाहिए आपको। तो किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, टोटल वेद कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल है दोस्तों 4 वेद। कौन कौन से है? ऋग्वेद, युवा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो आंसर दे देना, 4 वेद है। अगला देखते हैं, इन विच स्क्रिप्ट इज हिंदी रिटन? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अब दोस्तों पूछा गया है आपसे जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसको किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी सही आंसर आ रहे हैं, देवनागरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, चुन चुन के हमने ऐड ऑन किए हैं सभी क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम आपके लिए और भी क्लासेज अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। जो सही लगे तो बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है किस महापुरुष की जयंती में मनाया जाता है इसको? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। तो 14 नवंबर, ठीक है, इस महीने 14 नवंबर को क्या थी इस बार? दिवाली थी शायद, हाँ दिवाली थी 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हर बार चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि किस महापुरुष की जयंती में मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ इंग्लिश हैज़ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मज़ेदार है। तो पूछा गया आपसे देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा, जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो कौन सा ऐसा राज्य है? नागालैंड है, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। एकमात्र ये राज्य है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दे इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, व्हाट डेंसिटी वाज द ग्रेट एम्परर अशोका? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है आपसे महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो जल्दी आंसर दें। सभी आंसर दें, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मौर्य वंश के। तो आज हमने बस यहीं देखते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं आज। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों ये मैं 100% कह सकता हूँ, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आते उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं
कि आपके लिए आगे भी जीके की क्लासेस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। हो सकता है आप अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हो, जैसे कोई दूसरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होगे या फिर आप बुक से पढ़ रहे होगे, तो फिर हम डीओपी ही कवर करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा फोकस फिर डीओपी पे ही रहेगा। वैसे डीओपी तो चलती रहेगी, टेंशन ना लें, डीओपी हम कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको पता है डीओपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। डीओपी ओनली कुछ एक चैनल ही है, उस पर ही नहीं मिलेगी। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हम स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसे तो आप चाहो तो विजिट कर सकते हो दूसरे चैनल को भी, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हम ये 100% कह सकते हैं। बाकी आप मैथमेटिक्स करिएगा और जीके भी करिएगा और रीजनिंग पे भी थोड़ा सा फोकस डालिए। डीओपी तो कर ही है, फिर भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत निकट आ चुका है। थोड़ी जो पढ़ाई कर रहे थे आप, उसमें अब 2x लगाइए, ठीक है, मतलब 2 से गुणा करिए। जो आप तैयारी कर रहे थे अब थोड़ी और ज़्यादा करनी है आपने, 2 गुणा। जितना टाइम दे रहे थे उससे भी अब 2 गुणा डबल देना है आपने टाइम, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास के माध्यम से। थैंक यू।